बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान ENN न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुसर्रत अब्बास साहब, जो कि मंशियात सेल फालिया के इंचार्ज हैं। आज हम उनसे बात करेंगे मंशियात के हवाले से कि उनकी पंजाब पुलिस मंशियात के हवाले से क्या अहम किरदार अदा कर रही है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ENN चैनल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया है कि मैं इस अहम मसले पर बात करूं। तो मेरा नाम मुसर्रत अब्बास सब इंस्पेक्टर है और मैं फालिया में मंशियात सेल का इंचार्ज हूं और पूरी तहसील हमारे अंडर है और इसमें हम काम मंशियात के हवाले से कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये पहले थाना पुलिस ही इसके ऊपर काम कर रही थी, लेकिन ये जो ड्रग डीलर हैं, मंशियात डीलर हैं, लेकिन इनको सजाएं नहीं हो रही थी, चलान मजबूत नहीं जा रहे थे, इनके ख़िलाफ़ सही काम नहीं हो रहा। तो इसके लिए IG साहब और DPO साहब ने हमारा एक अलहदा तहसील लेवल पे सेल बना दिया है जिसको NIU नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट कहते हैं। और हम सिर्फ जो होते मंशियात के मुकदमात होते हैं उनको ही सिर्फ डील करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मंशियात है इसका ज़्यादातर सोर्स जो है वो जो इलाका गैर और KP के इलाके से जो पठान लोग इधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये इनका पूरा माफिया और नेटवर्क होता है। ये उधर बनाते हैं, फिर अलहदा जो इधर पहुंचाने वाले लोग होते हैं वो अलहदा होते हैं, उनको ये अलहदा पे करते हैं, फिर ये लोकल डीलरों तक पहुंच जाती है, फिर ये आगे जो है लोगों को सप्लाई करते हैं और इस लत में मुबतला करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इसके लिए पहले भी हुकूमतों ने काफ़ी काम किया है। मसलन एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनी हुई है, एक्साइज वाले काम करते हैं, थाने पुलिस वाले काम करते हैं। अब हम ये जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट है ये NIU ये काम कर रहा है। तो सूबाई लेवल पे सूबाई जो बॉर्डर होते हैं उधर भी हम काफ़ी काम करते हैं, उधर चेक पोस्टें बनी होती हैं वो भी चेक करते हैं। फिर सूबे ज़िला लेवल पे भी होता है, लेकिन फिर भी ये लोग इधर तक पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए हम जो हमारा जो है हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से इनके बारे में रिपोर्टें मौसूल होती रहती हैं, जैसे स्पेशल ब्रांच है और दूसरी खुफिया एजेंसियाँ उनकी तरफ से रिपोर्ट मौसूल हो जाती है। थाने वाले भी इनकी खोज लगाते रहते हैं। हमारा जो सेल है मंशियात सेल ये भी इनके मुख्तलिफ जो एरिया है उनमें पता करता रहता है कि इधर कौन जो है ये फ़रोख्त कर रहा है। तो इस तरह हम इनके बारे में खोज लगाते हैं। फिर ये होता है कि ये लोग बड़े ही ताकतवर और ख़तरनाक होते हैं। जब भी हमने रेड करना होता है तो बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करके और मुसल्ला होके और DSP DPO साहब की ज़ेर निगरानी में इनके ऊपर हाथ डालते हैं और इनको पकड़ते हैं। फिर ये इनसे जो मंशियात है वो बरामद करते हैं और इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाते हैं। फिर इनको अदालत में पेश किया जाता है। तो पहले ये हो रहा था कि ये अदालतों में जो चलान बना के हम भेजते हैं पुलिस इनके ख़िलाफ़ वो इतने अच्छे और मजबूत नहीं बन रहे थे, जिनकी वजह से ये इनको सज़ाएं नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब हमारा ये इन्वेस्टिगेशन यूनिट बना है NIU तो हम इनके ख़िलाफ़ काफ़ी मजबूत और शहादतें भरपूर तरीके से शहादतें बना के इनके ख़िलाफ़ केसेस बना के अदालत में भेज रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनकी जो सज़ा होने की रेशो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और अल्लाह का शुक्र है ये जो बड़े बड़े हमारे एरिए में बड़े बड़े डीलर हैं वो सारे के सारे अब जेल में पड़े हुए हैं। दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें जो हम ये इधर इनके ख़िलाफ़ कानून है वो ये है कि इसमें 3 दफ़ा ज़्यादातर चलती हैं, वो 9A है, 9B और 9C। अगर 100 ग्राम से मंशियात कम हो तो 9A लगाते हैं, 1000 ग्राम से कम हो तो हम 9B लगाते हैं, 1000 या 1000 से ज़्यादा हो तो 9C। जो 9C है ये काफ़ी सख्त दफ़ा है, इसकी सज़ा जो सज़ाए मौत भी होती है और इसके अलावा उम्र कैद भी हो सकती है और कम से कम 10 साल होती है। तो ये जो जब 1000 या 1000 से ज़्यादा मंशियात बरामद हो तो फिर ये 9C लगते, चाहे वह ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो, मान हो 2 मान जो जितनी भी हो, तो फिर 9C लगाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ये जो फालिया में भी काफ़ी मंशियात के डीलर थे, लेकिन अब हमने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और ये अल्लाह का शुक्र सारे के सारे जेल में है। और इनकी जो ज़मानतें हैं वो हमने इधर सेशन लेवल पे भी और हाई कोर्ट लेवल पे भी हर जगह ही इनको खारिज करवा दी हैं और ज़्यादातर लोग जेल में पड़े हुए हैं। और काफ़ी तक हमारा जो फालिया तहसील है इसके अंदर ये काफ़ी हद तक अब मंशियात हमने कंट्रोल की हुई है।
और दूसरा मैं अब आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो माशरे के इंसानियत के ये दुश्मन हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ आप पुलिस का एजेंसियों के साथ तावन करें, इनकी इतला दें, इनके बारे में बतलाएं ताकि ये हमारे जो नौजवान नस्ल है इसको इस लत में मुब्तला ना कर दें। और अब तो ये इस हद तक चले गए हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक की भी मीडिया में खबरें आ रही हैं। तो इसके अलावा हमने आज भी ये इंटरव्यू भी इस सिलसिले की एक कड़ी है ताकि लोगों को इसके बारे में आगाही हासिल हो, लोगों को पता चले और लोग इनके ख़िलाफ़ हमारे साथ तावन करें। शुक्रिया। हम जनाब मुसर्रत साहब के बहुत मशहूर हैं जिन्होंने हमें इस कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। शुक्रिया सर। लो।